19 अक्टूबर को माता कलीसिया योहन ब्रेबअप, इसहाक जोग और उनके साथी शहीदों को याद करती है। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यीशु संघी और फ्रांसिस्कन पुरोहित उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र तथा कनाडा में ख्रिस्तीय धर्म प्रचार के लिए भेजे गए। वहां काम करना बहुत कठिन था क्योंकि मौसम उनके विरुद्ध था। विशेषकर जाड़े के मौसम इनके लिए सहनीय नहीं रहा। ये धर्म संघी जिन लोगों के बीच काम करते थे उनका नैतिक आचरण बहुत गिरा हुआ था। धीरे धीरे यहां की दो जातियां आलेगोन क्वीन और ह्यूरोन इन पुरोहितों के उपदेश से प्रभावित होकर ईसाई धर्म को स्वीकार किए। इराकवाई जाति इन जातियों के दुश्मन थे और वे इन पर अक्सर आक्रमण करते थे। इसहाक जोग और उनके एक साथी रेने गुपिल इन्हीं दुश्मनों द्वारा पकड़े गए और गुलाम बनाकर रखे गए। इसहाक को सताने के मकसद से उनके हाथ के उंगलियों को दांत से काटा गया और आग से जलाया गया। एक दिन रेने गुपिल एक बीमार व्यक्ति को बपतिस्मा देते हुए पकड़े गए और इस कारण दुश्मनों ने कुल्हाड़ी से वार किए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इधर इसहाक कैद खाने में था, पर एक दिन एक डच व्यापारी की सहायता से वह भाग निकला और फ्रांस जा पहुंचा। वहां से रोम जाकर संत पिता से मिसा चढ़ाने की अनुमति मांगे क्योंकि इनकी उंगली कटी हुई थी। 1 साल बाद इसहाक फिर अमेरिका गया। दुश्मनों से शांति समझौता स्थापित करने का प्रयास किया क्योंकि वह उनके बीच प्रेरिताई का कार्य करना चाहता था। पर उस क्षेत्र में प्राकृतिक प्रकोप और महामारी से लोगों के बीच घोर विपत्ति आ गई और वे समझने लगे कि यह सब इसहाक और उनके साथियों के कारण हो रहा है। इस तरह इसहाक को पकड़कर उसे चाकू से प्रहार कर प्रताड़ित किया गया, जिससे 1676 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद अन्य लोग भी पकड़े गए और मारे गए। कुछ सालों बाद योहन ब्रेबअप और उनके साथी गाब्रियल लालमेंट पकड़े गए। योहन ब्रेबअप को बहुत कष्ट देकर बड़ी क्रूरता से मारा गया। इन शहीदों में ये सबसे बुजुर्ग 56 वर्ष के थे। ये ह्यूरोन जाति के प्रेरित माने जाते हैं। योहन को शहीद की मौत मरने की जानकारी थी और व्रत भी लिया था, इसलिए शहादत से नहीं भागे। वे दृढ़ता के साथ सभी यातनाओं को सहे। अन्य लोगों को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। कहा जाता है योहन के हत्यारे उसको मारने के बाद उसी के समान दृढ़ता प्राप्त करने के लिए उसके कलेजे को निकाला और उनका रक्त को पी गए। दूसरे दिन गाब्रियल लालमोंट ने भी दृढ़ता के साथ अपनी शहादत दी। उसी साल चार्ल्स गार्निये भी कुल्हाड़ी से मारे गए। ये भी उन्हीं के साथ उसी जगह प्रेरिताई कर रहे थे। इन शहीद होने वालों में नोएल साबानेल अंतिम व्यक्ति थे। ये फ्रांस में एक कुशल और विख्यात अध्यापक हो सकते थे, पर इन्हें प्रेरिताई करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उसे त्याग कर उत्तरी अमेरिका आए। कड़ी मेहनत के बावजूद वे वहां की भाषा नहीं सीख पाए। स्थानीय जाति की रहन सहन के अनुसार अपने को ढालना बहुत मुश्किल लगा और इसे नहीं अपना सके। वह कहा करते थे, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। वह प्रभु ख्रिस्त के खातिर अपनी प्रेरिताई कार्य को जारी रखेंगे। एक दिन रात्रि भोजन करते समय ह्यूरोन जाति का एक ख्रिस्तीय व्यक्ति ही धर्म विरोधी बनकर नोएल साबानोल को मार डाला
और लाश को नदी में फेंक दिया। इस तरह कुल 8 शहीदों ने अपने कार्यों से इस उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र और कनाडा की धरती पर ख्रिस्तीय विश्वास का बीज बोया और अपने रक्त से उसे सींचा। सन 1925 ईस्वी में संत पिता पियुस 11वें ने इन पुण्य आत्माओं को उत्तरी अमेरिका शहीद के रूप में धन्य घोषित किया और 5 साल बाद 1930 में इन्हें संत घोषित किया।